नमस्कार, आदाब। मैं आकिल चौहान, हिंदुस्तान टीवी 24 से, और मैं इस वक्त ज़िला हापुड़ के सपनावत में मौजूद हूँ और यहाँ से श्रीमती कुशल सिसोदिया यहाँ से प्रधानी पद की उम्मीदवार हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे मेन चीज़ तो ये है कि प्रधानी पद आने से पहले भी समाज सेवा की जा सकती थी साधारण तरीके से, और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों ये मैदान में इन्हें आना पड़ा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कुशल सिसोदिया है। मैं सपनावत से प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ और मैंने, क्योंकि मैं इससे पहले मंडल अध्यक्ष थी, मंडल अध्यक्ष रहते हुए मैंने गांव में काफ़ी कार्य कराए हैं। गांव के जो मेन रास्ते हैं वो मैं मंडल अध्यक्ष रहते हुए नहीं करा सकती, ये प्रधान का काम है। प्रधान जी से मैंने जो अब पूर्व हो चुके हैं उनसे कई रास्ते दिए, लेकिन उन्होंने एक भी रास्ता नहीं बनवाया। जहारबाग का रास्ता है वो उन्होंने लिखित में तो दे दिया लेकिन बनवाया नहीं, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा प्रधान के लिए। क्या इस साधारण तरीके से जो समाज सेवा करनी थी अब से पहले भी करनी होती थी? भाई ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा क्या वजह बनी जो प्रधानी में आकर के ही आप समाज सेवा करना चाहते हैं? क्योंकि कई ऐसे काम है जो मैं प्रधान पद के आने के बाद ही करा सकती हूँ। हमारे सपनावत में शिक्षा की बहुत ही कमी है, ना एक कोचिंग सेंटर है और मतलब शिक्षा की तरफ से बिल्कुल डाउन है हमारा गांव, और गरीबी बहुत है। अब क्योंकि पहले तो मैं इतनी नहीं निकलती थी, लेकिन अब प्रचार के उससे मैं घूम रही हूँ गांव में, एक भी मकान ऐसा ना बना हुआ जो प्रधानमंत्री योजना से बना हुआ हो। लेटरिन किसी के घर में तो 2-2 3-3 है और किसी के घर में बिल्कुल वो है, एक भी नहीं बनी हुई। बहुत से गरीब वो है और मैं इसीलिए प्रधान पद के लिए लड़ रही हूँ। अगर गाँव ने मुझे चुना तो मैं गांव का विकास कराऊंगी, रास्ते बनवाऊंगी, कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगी। यहाँ भी एक और हमारा एक नगला पड़ता है, वहाँ के लिए भी मैंने वादा किया है। तो सबसे मेन ये जो है जो पूर्व प्रधान रहे हैं, आपको फील्ड में इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है और विकास के तौर पर ये आपका ग्राम सपनावत बैक में है और इसलिए आपको आना पड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कोरोना काल जैसा जो समय चल रहा है, इस कोरोना काल जैसे समय में आप जो है अपने ग्रामवासी या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या किस तरीके से उन्हें रहना है, और मेन चीज़ ये है कि बाहर जो निकलना है किस तरीके से निकलना है या नहीं निकलना है, इस तरीके से आप मैं जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले मैं तुम्हें खुद के बारे में बता रही हूँ कि मुझसे सब कह रहे हैं कि आप भीड़ लेकर क्यों नहीं चल रही, जबकि कोरोना का इतना प्रकोप है तो भीड़ लेकर मैं क्यों चलूँ। जब मैं खुद पे काबू करूँगी तभी दूसरे को शिक्षा दे पाऊंगी। और मैं सभी से ये कह रही हूँ, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अपने सबसे पहले अपना जीवन है, उस जीवन को सही तरीके से जियो और सब कुछ छोड़ के पहले अपने जीवन के बारे में सोचो और भीड़ के पास मत जाओ। इलेक्शन हमारे यहाँ 29 अप्रैल का है, बहुत ही अच्छी तरीके से भीड़ इकट्ठी ना होके अपना मतदान करें सभी। ये आपने सुना होगा, ये कुशल जी ने जो है बताया है कि साधारण तरीके से और जो प्रचार कर रहे हैं उसे बिल्कुल संपूर्ण रूप से ज़्यादा भीड़ भड़का ना करें, और इन्होंने गाइडलाइन दी है स्वच्छ रहें, साफ रहें। मैं आकिल चौहान, हिंदुस्तान टीवी 24 से, नमस्कार।